दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, आसन को नमन करेंगे, धरती माता को नमन करेंगे। धरती माता से पॉजिटिव एनर्जी ले लीजिए। ईश्वर को धन्यवाद करेंगे, पर्यावरण को धन्यवाद करेंगे कि उसने इतना सुंदर जीवन हमें दिया है। और सभी लोग संकल्प कीजिए कि जब तक हम हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, तब तक हम ऐसे ही सुंदर और निरोगी जीवन जिएंगे। और इसके लिए हम रोज योगाभ्यास, ध्यान, प्राणायाम और एक्सरसाइज करते रहेंगे। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, गायत्री मंत्र के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जिस आसन में आप बैठना चाहते हैं उस आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा लगा लेंगे। थंब और इंडेक्स फिंगर का टिप मिलाकर अपने घुटनों पर रखेंगे। हाथ घुटने से नीचे नहीं जाएंगे और ज्यादा पीछे भी नहीं रहेंगे, इस तरह से रखने हैं। 5 बार लंबी गहरी सांस को अंदर भरेंगे और लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ेंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। लंबी गहरी सांस को अंदर भरिए और लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ेंगे। पांच बार डीप ब्रीदिंग करने के बाद 5 बार ओमकार करेंगे। लंबी गहरी सांस को अंदर भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चार करेंगे। जितना लंबा उच्चार आप कर सकते हैं उतना लंबा उच्चार कीजिए। 5 बार करेंगे। शुरू करते हैं। ओम पांच बार ओमकार करने के बाद दोनों हाथों को अच्छी तरह से रब करेंगे। पूरी उंगलियों के साथ हाथों को गर्म कर लीजिए अच्छे से। हाथों को आंखों पर रखेंगे, चेहरे पर लगाएंगे और धीरे धीरे कोमलता के साथ आंखों को खोलेंगे। रिलैक्स। शुरू करेंगे हमारा पहला प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग यानी भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांस को हमें अंदर भरना है। पूरी तरह से लंबी गहरी सांस अंदर भर लेंगे और उतनी ही लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। कमर गर्दन सीधी रहेगी। जो लोग नीचे बैठकर प्राणायाम नहीं कर सकते हैं, ऊपर बैठकर प्राणायाम कीजिए
और जो लोग स्ट्रेट नहीं बैठ सकते हैं, पीछे तकिया लगाकर दीवार का सहारा लेकर बैठ सकते हैं। लंबी गहरी सांस को अंदर भरना है और उतनी ही लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। पूरे कंसंट्रेशन के साथ कीजिए। जिन लोगों को टेंशन डिप्रेशन है वो ध्यान मुद्रा लगाकर बैठिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। जिस प्रकार की आपको प्रॉब्लम है उस प्रकार की विशेष मुद्रा लगाकर डीप ब्रीदिंग कीजिए। चार प्रकार के आसनों में आप बैठ सकते हैं। एक तो है सुखासन, जिसमें हम अभी बैठे हैं, एक पैर हमारा अंदर की ओर होता है, एक बाहर की ओर। इसे सुखासन कहा जाता है क्योंकि इस आसन में सुख होता है। ज्यादा देर तक हम इस आसन में बैठ सकते हैं, पैर दर्द नहीं होते हैं हमारे, तो इसलिए इसे सुखासन कहा जाता है। दूसरा होता है अर्ध पद्मासन। एक पैर को उठाकर दूसरे पैर की थाई पर इस तरह से रखते हैं, इसे कहा जाता है अर्ध पद्मासन। इसमें भी आप बैठ सकते हैं। और होता है पद्मासन, जैसे हमने ये पैर उठाकर दूसरे पैर की थाई पर रखा है, वैसे ही दूसरा पैर उठाकर पहले पैर की थाई पर इस तरह से रखते हैं, ये हो जाता है पद्मासन। इस आसन में बैठने से हमारी बैक पूरी तरह से स्ट्रेट रहती है। ऐसे जो लोगों को ऐसे बैठने की आदत होती है वो पद्मासन में बैठेंगे तो अच्छी तरह से स्ट्रेट बैठ सकते हैं। और होता है एक वज्रासन। सिंहासन करते वक्त हम वज्रासन में बैठते हैं इस तरह से, ये होता है हमारा वज्रासन। खाना खाने के बाद इस आसन में हम बैठ सकते हैं। खाना खाने के बाद 5 मिनट 10 मिनट इस आसन में बैठ जाइए, तो आपका खाना डाइजेस्ट करने में ये आसन मदद करता है, आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। पीछे से इस तरह से होता है। दोनों पैरों के अंगूठे जो होते हैं वो एक पर एक होते हैं और जो बीच में जगह होती है उस पर हमें अपना बैक पार्ट रखना होता है। इस तरह से इस आसन में बैठते हैं। तो जिस आसन में आप बैठना चाहते हैं उस आसन में बैठ जाइए। जो लोग पद्मासन अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, उसमें बैठकर भी आप प्राणायाम कर सकते हैं। अगर ज्यादा देर शुरुआत में तो ज्यादा देर हम नहीं बैठ पाते हैं, रोज प्रैक्टिस करेंगे, 5 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट बैठेंगे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से हम किसी भी आसन में बैठ सकते हैं ज्यादा देर तक। पूरे कंसंट्रेशन के साथ डीप ब्रीदिंग कीजिए। जितनी ज्यादा देर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं उतना आपकी सांसें अच्छी तरह से अंदर बाहर होती है, आपका चेस्ट मजबूत हो जाता है, आपका श्वसन तंत्र उतना मजबूत हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर में हमेशा मेंटेन रहता है। कोशिश कीजिए कि रोज आप ज्यादा देर तक डीप ब्रीदिंग कर पाए। अगर हम डीप ब्रीदिंग ध्यान मुद्रा लगाकर आंखों को बंद करते हुए करते हैं तो मेडिटेशन भी हमारा हो जाता है। तो डीप ब्रीदिंग करने से तो टेंशन डिप्रेशन दूर होता ही है, जो सांसों से संबंधित बीमारियां हैं वो भी दूर हो जाती है, दमा हो, अस्थमा हो, किसी प्रकार की एलर्जी होती है वो भी दूर हो जाती है।
और हम आंखें बंद करते हुए करते हैं तो मेडिटेशन भी हो जाता है। तो जिनको टेंशन डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो समस्या आपकी जल्दी दूर हो जाएगी। जिनको भूलने की बीमारी होती है, पार्किंसन होता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी क्रिया है। जितनी ज्यादा देर करेंगे उतना ज्यादा फायदा आपको इसका होगा। दोनों नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ते हुए रुक जाएंगे, विश्राम करेंगे। दोनों हाथों को अच्छी तरह से रब करेंगे। पूरी उंगलियों के साथ अच्छे से गर्म कर लीजिए हाथों को। हाथ गर्म हो जाए तो आंखों पर रखेंगे, चेहरे पर लगाएंगे और धीरे धीरे कोमलता के साथ आंखों को खोलना है। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे अगला प्राणायाम कपालभाति। जो लोग जानते हैं कपालभाति कैसे करना है शुरू कर दीजिए। पेट और नाभि को हमें अंदर की ओर धक्का देना है और सांस को बाहर छोड़ना है। पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर आएगी, पेट अंदर जाएगा और सांस बाहर आएगी। इस तरह से करेंगे। ऐसा समझिए कि आपके नाक के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती है और उसे हमें नाक से फूंक मारकर बुझाना है। तो ऐसे फोर्सफुली नाक से सांस को बाहर छोड़िए तो पेट अपने आप ही अंदर चला जाएगा। नाक से सांस बाहर आएगी और पेट अंदर चला जाएगा। पीरियड्स में 3 दिन महिलाएं कपालभाति नहीं करेंगी। प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल भी कपालभाति नहीं करेंगी। जिन लोगों की इंटरनल सर्जरी हुई है हार्ट की, पेट की या किसी प्रकार की, तो वो लोग 6 महीने तक कपालभाति नहीं करेंगे, बाद में डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। और जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, लो बीपी की प्रॉब्लम है, वो लोग धीरे धीरे करेंगे, यानी कि 2 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएंगे। अगर फिर भी चक्कर वगैरह आता है तो रुक जाइए। जबरदस्ती हमें कोई क्रिया नहीं करनी है, जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे ही कीजिए। और जो लोग नॉर्मल है वो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएंगे, यानी कि 1 मिनट में हम 60 स्ट्रोक लगा सकते हैं। आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे कीजिए। जल्दी नहीं करेंगे, ज्यादा ज्यादा स्लो भी नहीं करेंगे, जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे कीजिए। सिर्फ पेट की मूवमेंट होगी, पेट अंदर बाहर होगा, बाकी शरीर का कोई भी दूसरा हिस्सा नहीं हिलेगा। कंधे इस तरह से नहीं उचकाएंगे। चेहरा भी रिलैक्स रहेगा, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखिए। चेहरे पर टेंशन नहीं रहेगा, प्रेशर नहीं रहेगा।
अगर ज्यादा प्रेशर आ रहा है आपके कंधों पर, बैक पर, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा बेंड हो जाइए अपनी राइट साइड में, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा आगे झुक जाएंगे। अगर आपको दर्द महसूस होता है तो ही रिलैक्स हो जाइए, या फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो उतनी देर कंटिन्यू कीजिए। सभी प्राणायाम आप जितना कंटिन्यू कर सकते हैं, जितना लगातार कर सकते हैं, उतना लगातार करने की कोशिश करनी है। दोनों नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ते हुए रुक जाएंगे, विश्राम करेंगे, रिलैक्स हो जाइए, ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लीजिए। सांसों को अंदर भरेंगे, सांसों को बाहर छोड़ेंगे, ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लीजिए, दिमाग को रिलैक्स कर लीजिए। नेक्स्ट आज हम करेंगे हार्ट के लिए कुछ एक्सरसाइज। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए भी, और जिन लोगों को नहीं है वो भी कीजिए, तो आपका हार्ट मजबूत रहेगा। आपकी हार्ट की जो क्रिया होती है वो आप करेंगे अपने पीछे की ओर, आगे नहीं करना है, पीछे इस तरह से इंटरलॉक कर दीजिए। सांसों को अंदर भरेंगे, एक बार देख लीजिए, सांसों को अंदर भरेंगे, सांसों को छोड़ते हुए झुकेंगे हमारे राइट साइड में, अपने सिर को या फिर नाक को अपने घुटने से टच करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना आप नीचे झुक पाते हैं उतना नीचे झुकिए। सांस को भरेंगे, छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस को भरते हुए ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में नीचे जाएंगे। इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, ये हम करेंगे 20 टाइम्स, तो दोनों साइड से 10 टाइम्स हो जाएगा। शुरू करते हैं, अपने हिसाब से आप काउंटिंग कीजिए और 20 टाइम्स कंप्लीट कर लीजिए। सांस को भरते हुए, सांस को अंदर भर लीजिए, सांस को छोड़ते हुए नीचे, सांस को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर। ट्वेंटी टाइम्स कंप्लीट हो जाए तो सेम हम करेंगे, आगे की ओर झुकना है, अपने सिर को जमीन से टच करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो जबरदस्ती मत कीजिए, जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए, लेकिन क्रिया हमें सांसों के साथ करनी है। सांसों को छोड़ते हुए नीचे और सांसों को भरते हुए ऊपर आएंगे, ये हम करेंगे 12 टाइम्स। शुरू करते हैं।
12 टाइम्स कंप्लीट हो जाए तो हाथों को खोल लीजिए। नेक्स्ट हम करेंगे, दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर लेकर आएंगे, इस तरह से सांसों को भरते हुए, और सांसों को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। हथेलियां नीचे रखेंगे, कोहनियां नीचे रखेंगे और अपने सिर को जमीन से टच करने की कोशिश कीजिए। होता है तो कीजिए, नहीं तो जितना आप नीचे झुक सकते हैं उतना नीचे झुकिए। इस तरह से करेंगे। धीरे धीरे सांस को भरते हुए ऊपर आएंगे। ये आसन को करने से टेंशन, डिप्रेशन दूर हो जाता है। मन में चिंता होती है, किसी प्रकार की ईर्ष्या आपके मन में है, जो निगेटिव एनर्जी है सारी बाहर निकल जाती है, आपका दिमाग शांत हो जाता है। फिर से एक बार करेंगे। सांसों को भरते हुए हाथों को ऊपर लेंगे, सांसों को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। हथेलियां नीचे, कोहनियां नीचे, सिर जमीन से लगाने की कोशिश। होल्ड करेंगे, रुकेंगे इस स्थिति में। धीरे धीरे सांसों को भरते हुए ऊपर आएंगे। कि जितना आप नीचे झुक सकते हैं उतना ही झुकना है, क्योंकि हम एक्सरसाइज वगैरह ज्यादा नहीं करते, बहुत दिनों से किया भी नहीं होगा, तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती है। इसलिए रोज प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी तो पूरा आप नीचे जा सकते हैं। अभी आप इतना ही हो रहे हैं तो इतना ही हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना कर सकते हैं उतना ही करना। रिलैक्स हो जाएंगे, ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लेंगे। सांसों को अंदर भरेंगे, सांसों को बाहर छोड़ेंगे। शुरू करेंगे हमारा अगला प्राणायाम, अनुलोम विलोम। जो लोग जानते हैं कैसे करना है, शुरू कर दीजिए। अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे, लेफ्ट से सांस को अंदर भरेंगे, लेफ्ट को बंद कर देंगे, राइट से बाहर छोड़ेंगे, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। इसी तरह कंटिन्यू करना है। जिस नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ रहे हैं उसी से अंदर भरेंगे, दूसरे से बाहर बाहर छोड़ेंगे, उसी से अंदर भरेंगे। सांसों का यू टर्न हमें कंटिन्यू करते रहना है। अनुलोम विलोम करते हुए लंबी गहरी सांस को ही अंदर भरिए। जितनी लंबी गहरी सांस अंदर भर सकते हैं उतनी अंदर भरिए, और उतनी ही लंबी गहरी सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ देना है। लंबी गहरी सांस भरते हुए और लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए हमें अनुलोम विलोम करना है। जल्दी जल्दी सांस नहीं भरेंगे और जल्दी जल्दी सांस को बाहर नहीं छोड़ेंगे। टेंशन हो, डिप्रेशन हो, माइग्रेन हो, सभी के लिए अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। सभी प्राणायाम बहुत अच्छे हैं, सभी ज्यादा देर तक कीजिए, जितनी देर आप कर सकते हैं। कभी कभी हमें बेवजह का गुस्सा आ जाता है और बाद में हमें बुरा लगता है कि अरे क्यों हमने गुस्सा किया छोटी सी बात पर। तो ये सब आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, आपका दिमाग शांत रहेगा, आपका शरीर शांत रहेगा, रिलैक्स रहेगा। तो ज्यादा देर तक अनुलोम विलोम कीजिए।
अनुलोम विलोम करते हुए रुकना नहीं है, जितना आप लगातार कर सकते हैं उतना लगातार कीजिए, बीच में रुकेंगे नहीं। और जो हाथ हम यूज नहीं कर रहे हैं उसकी मुद्रा लगाकर अपने घुटने पर रखिए, तो आपको अनुलोम विलोम के साथ मुद्रा का भी फायदा होगा। वैसे तो सभी प्राणायाम करने से आपके बीमार पड़ने की परसेंटेज मतलब 80% बीमारियां आपसे दूर हो जाएगी, आप बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ध्यान में रखिए कि प्राणायाम करते रहिए। अगर आप बेड पर भी लेटे हुए हैं, आपको उठने के लिए नहीं होता है, तब भी आप प्राणायाम कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, अनुलोम विलोम कर सकते हैं आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे, आपका प्रॉब्लम जल्दी से खत्म हो जाएगा। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ते हुए रुक जाएंगे, पूरा कर लीजिए। लेफ्ट से हमने पहली बार अंदर भरा था, लेफ्ट से ही बाहर छोड़ेंगे और फिर विश्राम करेंगे। दोनों हथेलियों को अच्छी तरह से रब कर लेंगे। पूरी उंगलियों के साथ हाथ को अच्छे से रगड़िए कि हाथ गर्म हो जाए, ऊर्जा तैयार हो जाए हाथों में। हाथों को आंखों पर रखेंगे, चेहरे पर लगाएंगे और धीरे धीरे कोमलता के साथ आंखों को खोलेंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे ओमकार। हम ओमकार करते हैं तो ओ और म का उच्चार करते हैं। आज हम ओमकार 3 अक्षरों में करेंगे, हम बीच बीच में करते भी हैं। अ, उ और म ऐसे 3 अक्षरों में ओम का उच्चार करेंगे। एक बार मैं कर कर बताती हूँ आपको। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रहेंगे, लंबी गहरी सांस को भरेंगे और ओम का उच्चार इस तरह से करना है। अ अ, उ और म इन 3 अक्षरों में ओम का उच्चार करेंगे। आंखें बंद रहेगी, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। 7 टाइम्स हम रिपीट करेंगे, 7 बार हमें ओम का उच्चार करना है। शुरू करते हैं।
ओंकार करने के बाद आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रहेंगे। जो वाइब्रेशन हुआ है, जो गुंजन हमने किया है, उसे फील करना है, उसे महसूस कीजिए। सिर से लेकर पांव तक जो वाइब्रेशन हुआ है, उसे महसूस करना है। शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। शरीर पर किसी भी तरह का तनाव नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा, प्रेशर नहीं रहेगा। दिमाग को हल्का हल्का छोड़ दीजिए, शरीर को हल्का हल्का छोड़ देंगे। सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर हल्का हल्का छोड़ देना है। किसी तरह का टेंशन नहीं, किसी तरह का प्रेशर नहीं। एक मिनट के लिए ध्यान लगाएंगे। जहाँ पर महिलाएं बिंदी लगाती हैं, वहाँ पर आज्ञा चक्र होता है, उस पर कंसंट्रेशन करने की कोशिश करेंगे। दोनों आईब्रो के बीच में आज्ञा चक्र होता है, वहाँ पर 1 मिनट के लिए ध्यान देने की कोशिश करें। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आंखें बंद रहेगी। दोनों हाथों को अच्छी तरह से रब कर लीजिए। पूरी उंगलियों के साथ हाथों को गर्म कर लेंगे। हाथों को आंखों पर रखेंगे, आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। हाथों की ऊर्जा हमें आंखों को देनी है और धीरे धीरे कोमलता के साथ आंखों को खोलेंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे सिंहासन। सभी लोग वज्रासन में आ जाएंगे। दोनों पैरों को आगे से खोल लेंगे, दोनों हाथों को अंदर की ओर रखेंगे। बैक पार्ट हमारा ऊपर रहेगा। लंबी गहरी सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए दहाड़ेंगे, जितना लंबा दहाड़ सकते हैं। शुरू करते हैं। लास्ट टाइम एक बार करेंगे। जो लार बनी है उसे निकल लीजिए, गले की हल्के से मालिश कर लीजिए।
नेक्स्ट हम करेंगे हास्यासन। सभी लोग दिल खोलकर झूमकर हंसेंगे, खुद के लिए हंसेंगे, खुद की हेल्थ के लिए हंसेंगे। ए गाते रहिए, हंसते रहिए। सबको धन्यवाद। थैंक यू।